वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल आनंद शर्मा फिजिक्स। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आनंद शर्मा फिजिक्स में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वह है लेंज लॉ। लेंज लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड विद द ये वो टॉपिक रिलेट करती है सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन हो जाती है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द फैराडे लॉ। फैराडे ने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें क्या कहा, उसमें यही कहा उन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी कॉइल एनी क्लोज्ड सर्किट ईएमएफ इंड्यूस्ड, और जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानी जाती है। फिर उन्होंने उसके मैग्नीट्यूड की बात की और कहा कि वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, E इज़ इक्वल टू माइनस डी। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे d/dt। ओके, बट बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, बट बेसिकली क्या होता है, E इज़ इक्वल टू माइनस d/dt। ओके, यहाँ जो ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस की जाती है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया था किसने, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। और एक बात और, ये जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये सारा टॉपिक इसकी नोट्स का PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी लिंक को शेयर कर देंगे। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट किया तो इसका नाम क्या है, लेंज लॉ, सही है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या कही जा रही है, तो इसका स्टेटमेंट है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ में हम क्या सेट करना चाहते हैं, इसके स्टेटमेंट में क्या कही जाएगी कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, यानी इसमें जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी इन ए सर्किट, और सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होनी चाहिए। क्लोज्ड सर्किट का सेंस ये हुआ, ये सर्किट कैसी हो गई, ये ऐसे सर्किट हम जो बनाएंगे, ये हमने क्या लिया, एक क्लोज्ड सर्किट ली, सही है। इज सच दैट, इसका मतलब क्या है, इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज, इट अपोजिट द कॉज, या फिर हम उसे क्या कह रहे हैं, द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। पूरे स्टेटमेंट को एक बार और टेक्निकली हम वो देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ लेंज लॉ क्या कहना चाहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड करेंट यानी कि इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होने वाली है, कैसे इंड्यूस होगी, जब हम इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब इस कॉइल के थ्रू जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे और इसमें जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। सो ये कहना चाहता है कि जो ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होगी इज सच दैट, वो इस तरह से होगी कि इट अपोजेस, ये विरोध करेगा, किसका विरोध करेगा, द काज, उस कारण का विरोध करेगा, उस रीज़न का विरोध करेगा जिससे वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। ओके, ये बात क्या है, एक बार और बाय द प्रैक्टिकल हम देखते हैं। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इलस्ट्रेशन, यानी कि ये जो छोटा सा इलस्ट्रेशन हम यहाँ देने जा रहे हैं, ये लेंज लॉ के इस टेक्निकल टर्म को समझाएगा।
इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ क्लोज्ड कॉइल। क्लियर है? यानी कि ये जो क्लोज्ड कॉइल आप देख रहे हैं, जैसे एक बार मैग्नेट इस क्लोज कॉइल के बिल्कुल पास पहुंचता है तो इस कॉइल से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ने लगती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ कर रही है, और जैसे इसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करती है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देता है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो गई, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हो गया डियर स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई। सो इन द कॉइल फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्जर्वेशंस क्या बने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की बनी। यानी कि यहाँ पर ये समझने की कोशिश रखी जा रही है कि एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस बनाई है आई की, मैग्नेट साइड से। यानी कि मैग्नेट साइड से अगर हम देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने कन्वेंशन क्या देते हैं, नॉर्थ पोल की। सही है? सो एज शोन इन द फिगर। सो पूरी बात क्लियर होती है कि जब एक बार मैग्नेट किसी क्लोज्ड सर्किट के बिल्कुल पास आता है तो क्लोज्ड कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की संख्या इंक्रीज होती है। दैट मीन्स फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में फ्लक्स क्या था, φ1, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट इसके पास में आया, फ्लक्स क्या हो गई, φ2 हो गई। दैट मीन्स φ1 लेस देन क्या हो जाएगा, φ2। यहाँ पे डेल्टा फाई कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। सही है? और पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, वो भी मैग्नीट्यूड में कैसी, पॉजिटिव, बट डायरेक्शन में क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट डायरेक्शन में कैसी होगी, नेगेटिव। ओके, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो बनने वाला जो पोल है वो कैसा होगा, नॉर्थ के ठीक सामने क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगी। तो ये इसका क्या होगा, अपोज होगा। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे ही हम यहाँ पे इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, लुक इट हियर, हमने यहाँ पे मैग्नेट को क्या किया, दूर कर रहे हैं। जैसे हम इसे अवे करेंगे तो मैग्नेट साइड से देखने पर इस कॉइल में क्या बनने लगेगा, साउथ बनेगी। दैट मीन्स करंट कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। सो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि द मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज द फ्लक्स, क्या करता है, फ्लक्स को इंक्रीज करता है, थ्रू द कॉइल। क्लियर है? द करंट इन जनरेट्स फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस अपोजेज एंड रिड्यूस दिस फ्लक्स। यानी जो फाइनल कंक्लूजन वो क्या निकल के आया, वो यही है कि द मोशन ऑफ द मैग्नेट, यानी द मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी कि अगर मैग्नेट के मोशन से कॉइल में यानी क्लोज्ड सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या इंक्रीज होती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होती है, तो ईएमएफ करंट क्या होगी, या इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, जनरेट्स होगी। और वो इस तरह से जनरेट्स होगी कि वो हमेशा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और हेंस फाइनली क्या करेगा, अपोजेस द एंड रिड्यूस दिस फ्लक्स। यानी जिस फ्लक्स से वो क्या करेगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। सही है? कैसे सही है, इसे छोटे से पेपर वर्क से समझ लेते हैं। क्या होगा, सपोज करते हैं कि ये रहा नॉर्थ पोल, सही है, और ये भी क्या बन गया था, नॉर्थ पोल। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकल रही थी उसी से ये नॉर्थ पोल बना।
जब इसका ये फ्रंट फेस नॉर्थ बन जाएगा तो यहाँ से भी फील्ड लाइन्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। सही है। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलने वाला है, यही होगा कि ये दोनों ही लैटरली क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगी। दैट मीन्स जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक उसी तरह से ये क्या करेंगी, एक दूसरे का अपोज करने लगेंगी। राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये जो नॉर्थ पोल था वो इसी नॉर्थ पोल के होने से बना। सही है, ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। यानी ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा, ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या समझाती है कि इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, सर्किट में जो करंट इंड्यूस होनी है वो इस तरीके से इंड्यूस होगी कि जिस काज से ये प्रोड्यूस होता है वो उसी काज का क्या करेगी, अपोज करेगी। सही है। और लेंज लॉ की एक और ही फिजिकल इम्पॉर्टेंस है। अब हम उस फिजिकल इम्पॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी फिजिकल इम्पॉर्टेंस है लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या समझा रहा है हमें, ये कह रहा है कि वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोज़र टू द कॉइल। सही बात है। जब हम एक मैग्नेट को कॉइल के बिल्कुल पास लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करेंगे, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। सही है। क्यों सही है कि क्योंकि जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के बिल्कुल पास लाते हैं तो क्या बनता है, नॉर्थ पोल बन जाती है। सही है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा था कि जैसे ये नॉर्थ पोल इस क्लोज्ड सर्किट के पास में आता है तो यहाँ फेस कैसा बन जाता है, नॉर्थ। और नॉर्थ पोल में क्या होती है, सेम पोल में लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना होता है। सिमिलरली क्या कहना चाहता है कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इट्स फेस टुवर्ड्स द मैग्नेट डेवलप्स साउथ पोलैरिटी। सही बात है। अगर हमने नॉर्थ पोल को, यहाँ देखिए ये रहा नॉर्थ पोल, अब इस नॉर्थ पोल को हम अवे करें, ये क्या करना चाहते हैं, अवे, तो ये जो कॉइल है, क्लोज्ड सर्किट है, यहाँ क्या बनने लगेगा, साउथ। क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज करेगी। तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा इसे अवे ले जाने के लिए। लिसन वंस अगेन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना होगा हमें इसे अवे ले जाने के लिए। सही है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। फिर इसके बाद से क्या है, फाइनली ये जो फाइनल कंक्लूजन जो हम देने वाले हैं वो क्या है कि दिस वर्क अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस वर्क्स अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस वर्क्स अपीयर्स एज क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of induced current, in the form of induced current। thus listen once again, जो ये वर्क हुआ था वो कैसे अपीयर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें किस फॉर्म में समझ में आती है, इंड्यूस्ड करंट के फॉर्म में समझ में आती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ वैलिड, लेंज लॉ सही है। इज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट है, परिणाम है,
ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाइनली हम कंक्लूज़न में क्या कह सकते हैं? फाइनली जो कंक्लूज़न वो यही है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जो मैकेनिकल वर्क था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया, जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे मिली? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिली। तो ये कहा जा सकता है कि लेंज लॉ वैलिड है और ये रिज़ल्ट है किसका? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, लेंज लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि ये लेक्चर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे जो कि बोर्ड CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, ये लेक्चर IIT, JEE, नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक करने का एक छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा ट्रैक पे हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगला लेक्चर हमारा किस पे होगा? मोशनल EMF पे होगा। अगला लेक्चर किस पे आएगा? मोशनल EMF। थैंक यू स्टूडेंट्स।